अर्जुन ने पूछा, हे कृष्ण, योगी कौन है और सन्यासी कौन है? जो अग्नि का त्याग कर देता है क्या वो सन्यासी है, जो आग के पास नहीं जाता है? जो कर्म का त्याग कर देता है वो क्या योगी है? श्री कृष्ण कहते हैं, अर्जुन, अनाश्रितः कर्म फलम कार्यम कर्म करोति यः सः सन्यासी चा योगी न च निरग्नि न च अक्रिया। हे अर्जुन, कर्म ना करना योगी का लक्षण नहीं है, अग्नि का त्याग करना ये सन्यासी का लक्षण नहीं। बोले फिर? बोले कर्म खूब करे, सत्कर्म करे, लेकिन जो फल की आकांक्षा ना रखे उसे योगी और सन्यासी कहा जाता है। जो कर्म करने में कसर न रखे और फल की लालसा न रखे और फल जो मिले उसके कर्म का उस फल को प्रसाद रूप में सबको वितरण भी करे, वही योगी और सन्यासी होता है। यदा ही ना इंद्रियार्थेषु अनहंकारा एव च जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोषानुदर्शन। तो मैं शिव जी की बात बता रहा था, वही थी। थोड़ा इधर उधर भी चला जाता हूँ। तुम बाजार जाते हो ना, कुछ सामान खरीदे ना, तो इधर उधर दुकान पर दूसरा भी खरीद लेते हो। घर से तो गए थे तो ऐसे हम भी इधर उधर चले जाते हैं कि थोड़ा सा जनरल आइटम भी आ जाए। शिव जी से पार्वती जी ने पूछा कि हे शिव भगवान, पार्वती जी हमेशा शिव जी को भगवान कहती थी और शिव जी हमेशा अपनी भार्या पार्वती जी को देवी कहकर पुकारते थे। स्कंद पुराण पढ़ो पूरा, उसमें शिव जी कभी पार्वती को ऐसे थोड़े बोलते थे, ए पार्वतिया इधर आ। आजकल के तो पति लोग ऐसे मजेदार हैं, क्या बात है। और पत्नियां भी गुजरात में बहुत डेवलप कर गई हैं। एक गुजरात की पत्नी ने बुलाया, ए चिमान इधर आओ। तो मैं सोचा अपने बेटे को बुलाया चिमन, तो मूंछों वाला आदमी आया। तो मैंने कहा ये कौन है? बोले मेरा हस्बैंड। तो हमने कहा ऐसे बुलाती लड़के जैसे? बोले ये गुजरात है, आपको पता नहीं? तो हमने कहा मुझे ये नहीं पता था, यहाँ इतना गड़बड़ हो चुका है। बोले यहाँ तो बस डायरेक्ट हो गया। और उसी गुजरात के अंदर एक समय ऐसा था, सभी नारियां, चाहे उनका पति हो, भाई हो या बेटा हो या बाप हो, गुजरात बहुत सभ्यता शालीनता से ओतप्रोत प्रदेश था। अभी भी सभ्यता है, 70% है, लेकिन 30% वो भी बिगड़ रहा है। तो वहाँ ऐसे पुकारते थे, अंबालाल भाई, श्री नाटू भाई, केशव भाई, सबको भाई कहते थे। और कोई भी नारी हो उसको कोई भी नर नारी पुकारता था, चाहे उसका भाई पुकारे चाहे पति पुकारे, उसको कहते थे मीना बहन, प्रमिला बहन, कोकिला बहन, ऐसे बोल, रमीला बहन। ये गुजरात के नाम इस तरह के हैं, रमीला, कोकिला, ऐसे। पर अब धीरे धीरे बिगड़ गया है। वहाँ भी भाई तो हटा दिया, बहन भी हटा दिया, डायरेक्ट चालू। चिमन भाई कहना चाहिए उसको, डायरेक्ट बोलते चिमन इधर आओ। हमने कहा ठीक है, खूब भाषा बिगाड़ोगे भाव बिगड़ेगा, और भाव बिगड़ेगा तो प्रभाव बिगड़ेगा, स्वभाव बिगड़ेगा, जिंदगी में सुख शांति नष्ट होगी, परस्पर का प्रेम भी खत्म होगा। तो पार्वती जी पूछ रही हैं कि हे शिव भगवान, वे कौन से माता पिता हैं जो धन्य होते? ये आपके ऊपर कथा चल गई, थोड़ा कथा को मोड़ दिया है आपने, बीच में जा भी नहीं सकते, आप फंस गए।
क्योंकि मूड़ी आपकी वजह से ही है। शिव नारायण नाम से कथा जुड़ गई, थोड़ा बस 2 मिनट की है। हाँ, तो और वो कौन सा कुल कुटुंब परिवार है जिसको धन्य कहा जाता है? देखिए, धन्यवाद तो सभी चाहते हैं, लेकिन जब धन्य कोई कार्य करोगे तभी तो धन्यवाद मिलेगा। बोले धन्य आपका कुछ होना चाहिए ना। धन है और धन्य कुछ नहीं किया तो धन्यवाद कहाँ से मिलेगा? धन्यवाद उनको मिलता है जो कोई धन्य कार्य कर देते हैं। और वो कौन सी धरती है जिसको धन्य कहा जाता है? शिव जी बहुत विद्वान हैं, मैंने पहले ही बताया था आपको। शिव जी क्या कहते हैं? धन्या माता पिता धन्यो गोत्रम धन्यम कुलोद्भवः। आयुष पांडे जी, आयुष पांडे कहाँ? पीछे? ओहो, सच्चिदानंद है, खड़ा हो जा। राकेश तिवारी आपके साथ है? मुस्कुराइए थोड़ा, ज़्यादा सीरियस चेहरा बनाओगे हम डर जाएंगे, सत्संग भी बिगड़ जाएगा, घबरा जाते हैं। थोड़ा हंस देने से हम भी खुश हो जाते हैं। बैठो तिवारी जी। धन्या चा वसुधा देवी यत्र शाद गुरु भक्तता। वह माँ धन्य है। कौन माँ? पुत्रवती वती जग सोई, रघुपति भक्ति जास सुत होई। नतरु बांझ भले बाद बियानी, राम विमुख सुतते हित हानि। वो युवती, वो नारी पुत्रवती है जिसका पुत्र भगवत भक्ति, गुरु भक्ति, मातृ भक्ति, पितृ भक्ति, गौ भक्ति, देश भक्ति करता है। वो माँ धन्य, धन्या माता। पिता धन्यो, वो पिता भी धन्य है। और वो कुल गोत्र भी धन्य है जिस कुल में उसका जन्म हुआ, वो गोत्र भी धन्य है। और वो धरती धन्य है जहाँ पर यत्र शाद गुरु भक्तता, जहाँ पर गुरु भक्त का जन्म होता है, जहाँ गुरु भक्त का उद्भव होता है। आज अयोध्या क्यों इतनी धन्य है, क्यों पूजनीय है, क्यों लोग अयोध्या जाना चाहते हैं, काशी क्यों जाना चाहते हैं? उसके साथ में भी कुछ ऐसा ही इतिहास है। भगवान श्री राम जहाँ अवतरित होते हैं वो धरती धन्य हो गई। सुमित्रा जी ने लक्ष्मण से कहा है, जहाँ अयोध्या है वहाँ राम नहीं है, जहाँ राम है वो अयोध्या है। जहाँ राम तहाँ अवध निवासु, जहाँ संत तहाँ तीरथ वासु। तुलसीदास कहते हैं 2 प्रकार के तीर्थ होते हैं, जड़ तीर्थ और जंगम तीर्थ। जंगम तीर्थ जो चलता फिरता तीर्थ है। मुदु मंगलमय संत समाजु, जो जग जंगम तीर्थ राजु, जो जग जंगम तीर्थ राजु। सब लोग आइए, गुनगुनाइए, ईश्वर मिले ना मिले, ईश्वर तो मिलेगा। जग जंगम तीर्थ राजु,
मुदु मंगलमय संत समाजु, जो जग जंगम तीरथ। गाइए प्रवीण दास, क्या बात है। छोटे बाबा देखन में छोटे लगे, काम करें बहुत बड़ा। मुदु मंगलमय संत समाजु। हर व्यक्ति के अंदर संतत्व होता है। ईमानदारी ये संत का लक्षण है। यदि आपके अंदर है तो आप कुछ परसेंट संत हैं। संत कोई वेशभूषा से नहीं होता है कि सफेद कपड़ा पहन लिया, लाल पहन लिया, पीला पहन लिया, काला पहन लिया, गले में माला डाल दिया। अरे ये तो बाजार में मिल जाते कपड़े हैं। ये संतत्व कोई बाजार में थोड़े बिकता है। लेकिन अगर अंदर संतत्व आ गया है तो कपड़ा भी संत का भेष पहनना चाहिए। उसका भी महत्व है, ऐसा नहीं है। चंदन भी लगाना चाहिए। लोग कहते हैं चंदन लगाने से क्या होता है, तो लगा लो ना, पता चल जाएगा क्या होता है। मैं तुमसे पूछता हूँ चंदन ना लगाने से क्या होता है, ना लगाने से क्या होता है वो बताओ। वो पूछ रहे हैं चंदन लगाने से क्या होता है, तिलक लगाने से क्या होता है। तुम बोलो तिलक ना लगाने से क्या होता है। कुछ हुआ है तुमको? बस यही हुआ है, दारू खूब पीते हो, अंधाधुंध। अब शर्म संकोच खत्म है, क्योंकि ना चंदन लगाए हो ना माला पहने हो, तो शर्म तो है नहीं। और चंदन लगा लो, दारू की दुकान पर खड़े हो गए तो शर्म भी लगेगी। चंदन लगाने से क्या होता है? चंदन लगाने से गलत काम करने में शर्म संकोच भी लगता है। चंदन लगाने से ये होता। अभी जैसे ये कपड़ा पहन करके और तिलक लगा कर साधु के भेष में शराब की दुकान से मैं शराब थोड़े खरीद सकता हूँ। बहुत शर्म लगेगी, पाँव आगे नहीं बढ़ेंगे, लज्जा लगेगी। लेकिन चंदन भी न लगा हो, ये कपड़ा भी ना हो, पैंट शर्ट पहन लो, लफाड़िया आदमी, चाहे दारू खरीदो या जो भी खाओ पियो। लोग समझते हैं बांगड़ू तो है ही, जाने दो इसको। लेकिन ये भेष देख करके लोग, है बाबा जी तुम, हर आदमी बोले महात्मा है तुम कहाँ इधर आए, निकलो उधर। दारू पीने वाले भी हमको ढकेले, है निकलो बाबा ये तुम्हारा काम नहीं है, हम लोगों का काम यहाँ पीना उना है। समझाएंगे वो लोग, वो भी समझते ये है तो गलत, ये बाबा को नहीं पीना चाहिए। इसलिए आपके अंदर भी जब तुम गम खा लेते हो अपने घर में, वो संत का ही गुण है। कभी कभी आपकी पत्नी उलझ जाती है, रूठ जाती है, गर्म हो जाती है और तुम नरम हो जाते हो, तो संत का गुण तुम्हारे घर को टूटने से बचा लेता है। ये संत का गुण है। और संत का गुण, संत का लक्षण, ये कोई किसी की बपौती नहीं है, किसी के हिस्से में नहीं है, कितना ही आप ले सकते हो। इसलिए गृहस्थ आश्रम में भी जिन लोगों में संत के लक्षण ज़्यादा होते ना, कितने लोगों की पत्नियां भी कहने लग जाती हैं हमारे पति देव पूरा संत जैसे ही है, बहुत भगवान रूप है। क्या बात है। संत का लक्षण परोपकार करना, ये संत का ही लक्षण है। पैंट शर्ट में भी आप परोपकार कर सकते हो, करते हैं, बहुत लोग कर रहे हैं। परंतु संत को तो पूरे संत गुणों से विभूषित रहना चाहिए। ये वेशभूषा की लाज रखना चाहिए, इसका सम्मान रखना चाहिए। ज्यों की त्यों धर देनी चदरिया, इसमें दाग नहीं लगना चाहिए। झीनी झीनी रे बीनी चदरिया, राम नाम की बीनी चदरिया, झीनी झीनी। कबीर का भजन है ये। कबीर साहब देखो दर्शन दे रहे हैं स्क्रीन में। कबीर साहब आंखें भी खोलते बोलते कि ठीक से गाना। धन्य हो कबीर साहब, वाह गजब है। ये देखो आंख मार रहे हैं कि ये मत गा मेरा। नहीं गाऊंगा मैं आपका गीत, बस एक लाइन गा दूंगा। धन्य हो कबीर साहब। नहीं हमको इधर सामने हमारी स्क्रीन लगा ना, तो जिसका नाम लेता हूँ उससे फोटो आ जाता है। तुलसी कहूँ तो तुलसी आ जाते हैं, कबीर कहूँ कबीर, बुद्ध कहूँ तो बुद्ध, और राम कहूँ तो राम, और विष्णु कहूँ विष्णु। ऐसा जंतर मंतर चल रहा है।
झीनी झीनी रे बीनी चदरिया, बीनी चदरिया। साहेब कबीर जतन से ओढ़ी, विजय शंकर गाइए। साहेब कबीर जतन से ओढ़ी, ये शरीर रूपी चादर है। ओढ़ने का तरीका है कि इसको जतन से ओढ़ो, क्योंकि बड़ी मुश्किल से ये चादर मिली। बेतरीके से ओढ़ोगे ये चादर व्यर्थ हो जाएगी, इस चादर से अनर्थ हो जाएगा। ये चादर परमार्थ, स्वार्थ, धर्मार्थ को सफल करने के लिए मिली। साहिब कबीर जतन से ओढ़ी। जतन शब्द बड़ा समझदारी का शब्द है। जतन किसे कहते हैं? आपने कभी कभी देखा होगा कि महिलाएं, अभी नहीं कभी देखा होगा, प्राचीन समय की बात है कि जब कुओं से तालाबों से पानी भरकर प्रयोग किया जाता था, एक एक महिला 3-3 घड़ा पानी के भरती थी, सिर पर रखती थी और एक एक घड़ा दाएं बाएं हाथ से पकड़ लेती थी। 2-3 घड़े सिर पर, सिर वाले घड़े हाथ से नहीं छूती थी, नहीं पकड़ती थी। और झुंड की झुंड स्त्रियां सरोवर में, नदी में पानी भर करके घर को लाती थी। आपस में रास्ते में बात भी कर रही हैं, मुस्करा रही हैं, हंस रही हैं और ऊपर के घड़े पकड़े भी नहीं हैं, क्योंकि दोनों हाथों में भी, साइडों में, कमर पे भी घड़ा है। लेकिन वो घड़े गिरते नहीं थे। वो कैसे संभले थे घड़े? वो जतन से संभले हुए। जतन है, उसको जतन कहते हैं। ऐसे ही संसार में आपको भी जतन पूर्वक जीना है। आपके भी सद्गुण और सदाचार के घड़े गिरने ना पाए, जतन पूर्वक जीना सीखो। कई बार आप बचपन में साइकिल चलाते थे तो हैंडल छोड़ देते थे आप, और बिना हैंडल पकड़े ही आपकी साइकिल मुड़ती भी थी, सीधे भी चलती थी। अब ये कैसे चलती थी? ये आपकी जतन है, जतन इसको कहते हैं। और यही जतन आपको अपनी जिंदगी की साइकिल चलाने में लागू करना है, ये जतन सीखना है। रतन का जतन करो, माणी का सिंगार, आया कबीरा फिर गया, झूठा है अहंकार। रतन का जतन। आपको 1 किलो मिट्टी दे दे तो आप उतनी चिंता नहीं करोगे, कहीं रख दोगे। मैं पूछूंगा कि कभी मांग सकता हूँ मिट्टी, तुम निश्चिंत रहोगे, क्योंकि मिट्टी दे देंगे आपको 1 किलो के बजाय 2 किलो दे देंगे, मांग लो वापस। लेकिन 1 किलो आपको चांदी दे दें तो आप थोड़ा जतन पूर्वक संभालो। 1 किलो सोना दे दें, फिर क्या है, जतन और प्रयत्न दोनों लगा दोगे। और एक हीरा दे दिया जाए, कोहिनूर हीरा, फिर तो जतन और प्रयत्न और जान लगा दोगे, उसको संभाल दोगे। तो ये जिंदगी, ये तो हीरा से भी ज़्यादा कीमती है, सोना से भी ज़्यादा कीमती है, चांदी से भी ज़्यादा कीमती है। इस जिंदगी को संभालने में जतन प्रयत्न लगाइए और ऐसी साधना कीजिए कि ज्यों की त्यों ये बेदाग चादर रख देना चाहिए। इस चादर में दाग नहीं लगना चाहिए, ये चादर फटनी नहीं चाहिए, इस चादर में कोई प्रकार का दुर्गुण नहीं लगना चाहिए। बोलिए सद्गुरुदेव की जय। साहेब कबीर जतन से ओढ़ी, ज्यों की त्यों धरी दीनी चदरिया, झीनी झीनी रे बीनी चदरिया, बीनी चदरिया। श्याम पिया मोरी रंग दे चुनरिया। ये आपकी चादर भक्ति के रंग में रंगनी चाहिए। अपनी चादर को संभालो। ये मनुष्य जीवन बड़ी मुश्किल से नर्तन मिला है, ये गंवाने के काबिल नहीं है।
बड़ी मुश्किल से नर्तन मिला है, ये गंवाने के काबिल नहीं है। धन्य भी बनो, धनवान भी बनो, मूर्धन्य भी बनो, महान भी बनो, चरित्रवान भी बनो, गुणवान बनो। गुण के ग्राहक सहस्र नर, बिन गुण लहाई न। आपने आइसक्रीम बचपन में खाई होगी जिसमें बांस की किल्ली लगी होती थी, उसका एक एग्जाम्पल देता हूँ मैं। आप आइसक्रीम खरीदते हो, वो बांस की किल्ली थोड़े खरीदते हो, लेकिन उसके साथ वो जुड़ी है और उसी को पकड़कर आइसक्रीम चूसी जाती है। तो जुड़ी है तो वो भी साथ में खरीद जाती है, उसकी भी कीमत ले लेता है आइसक्रीम वाला। वो फ्री नहीं देता बांस की किल्ली, तुम सोचते फ्री लटक रही है, नहीं, उसका भी कीमत लेता है। और उस आइसक्रीम को तुम नहीं पकड़ते थे, तुम उस बांस की किल्ली को पकड़ते थे, बांस की डंडी जो है नीचे, और चूसते रहते थे। और जब बर्फ पूरा चूस लेते थे तब उस बांस की किल्ली को आप क्या करते थे? कूड़ेदान में डाल दिया, फेंक दिया। याद रखना, ये आपका जो शरीर है ना, ये बांस की किल्ली जैसे है, और इसमें जो गुण है, सद्गुण है, सदाचार है, अच्छाइयाँ हैं, ये सब आइसक्रीम जैसे है। अगर इस शरीर के गुण खत्म हो गए तो समझ लो बांस की किल्ली की आइसक्रीम खत्म हो गई। तो जैसे आइसक्रीम खत्म होने पर वो किल्ली कूड़ेदान में डाल दी जाती है, ऐसे गुणविहीन व्यक्ति को कूड़ेदान में डाल दिया जाता है, बेकार हो जाता है। इसलिए हमेशा गुणों की आइसक्रीम लगाए रहिए ताकि आपका सम्मान बना रहेगा।